ममता बनर्जी वामपंथ के लाल किले को ढहाकर सत्ता में आई थी तो उनके पास मौका था बंगाल का नीतीश कुमार बनने का। अगर वहां पर वो तुष्टीकरण की बजाय विकास की राजनीति अपनाती, वामपंथ के कैडर को अपने पास शामिल करके उसी कल्चर को आगे बढ़ाने की बजाय उसी कटमनी वाले और उसी गुंडागर्दी की संस्कृति को आगे बढ़ाने की बजाय बंगाल को भय से और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाकर विकास के पथ पर ले जाने वाली ममता बनर्जी होती तो आज उनका किला ढहाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना जोर लगा लेती, पिछली 2 बार भी जब उन्होंने जोर लगाया था तो पहली बार में तो उनका प्रयास ठीक था, लेकिन ऐसा लग रहा था अगली बार वो सफल हो जाएंगे। अगली बार उनके प्रयास में कमी रही। शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने खुद उतना फ्री हैंड नहीं दिया, मजबूती नहीं दिखाई, लेकिन ममता बनर्जी से मोहभंग की स्थिति शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त एक बड़ी गलती भी रही कि अपने कार्यकर्ताओं को उस तरीके से सुरक्षित नहीं रख पाई, प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तृणमूल कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता जो पाला कूद के इस तरफ आए थे, उनको डर के वापस तृणमूल कांग्रेस में जाना पड़ा, बड़े बड़े नेताओं को। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति वहां विफल रही। और ये देखिए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद 21 के चुनावों के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से परेशान किया गया, वो महसूस के रह गए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। वहां से सबक लेकर संघ बहुत लंबे, संघ का काम एक दिन का नहीं होता, 1 साल का नहीं होता, लंबे समय से वहां की पाठशालाओं में, छोटे गांवों में, बस्तियों में जिस तरह का काम उन्होंने किया है, और निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं को जिस तरीके से मारा गया, तो उसकी दहशत, उसका प्रभाव भद्रलोक के उन हिंदुओं पर भी होगा जो चट्टोपाध्याय और बंदोपाध्याय तो अपने नाम के आगे लगा रहे थे, लेकिन बंगाल की अस्मिता की खातिर जो राजकिशोर जी कह रहे थे वो ममता बनर्जी के साथ वोट दे रहे थे, क्योंकि उन ममता बनर्जी में उन्हें बंगाल की अस्मिता दिखाई देती थी। और बंगाल को हमेशा से ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्र से अलग नजर आता है दिल्ली की लुटियंस के डिस्कशंस में। बंगालियों के साथ आप करीब से काम भी कीजिए तो उनको अपनी बौद्धिकता का अभिमान भी है, घमंड, बिल्कुल सही अभिमान है। मैं घमंड शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो होते भी हैं, उनका विजडम अलग है, सोच अलग है। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को दिशा दी, जहां से रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं, जहां से स्वामी विवेकानंद आते हैं, जहां से कुछ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो भारत की बौद्धिक अभिव्यक्ति का जो मूल स्रोत है, भारत की बौद्धिक अभिव्यक्ति की गंगोत्री है। मैं कह रहा हूं हम हिंदी की पत्रकारिता कर रहे हैं, कहां से उदन मार्तन शुरू हुआ? जुगल किशोर जी का बंगाल से शुरू हुआ। यही 31 मई को अभी हम मनाएंगे सालगिरह जोरदार वाली। तो बंगाल शुरू से देश को बौद्धिक दिशा निर्देश देता रहा, ऐसा नहीं बाकी जगह नहीं है, सब जगह से आया, पाटलिपुत्र से आया, दक्कन से आया, महाराष्ट्र से आया, शौर्य आया, सब आया। लेकिन उनका जो वो बुद्धि विलास नहीं है, उनका वो घमंड नहीं है, वो अभिमान झूठा नहीं है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, संस्कृति को सहेजते हैं, कल्चरली रिच हैं। बंगाली संगीत जो है, रवींद्र संगीत, वो बहुत मजबूत है। उनके हर घर में कोई कितने भी ऊंचे पद पर हो, संस्कृति को सहेजने का कला है और उसका उनका अभिमान है। इसलिए वो सोचते हैं कि हमें बंगाली अस्मिता को कायम रखना है। उस बंगाली अस्मिता को कायम रखने के नाम पर ममता बनर्जी बनी हुई थी। उस बंगाली अस्मिता की बौद्धिकता को समझते हुए ही वामपंथ ने इतने लंबे समय तक वहां अपना लाल परचम फहराए रखा। लेकिन ये सभी जगह दिक्कत जो हो रही है, वो दिक्कत हो रही है कि अपने आप को उस भारत से, उस भारत की विचारधारा से जोड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिससे बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी जोड़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जोड़ा, स्वामी विवेकानंद ने भी जोड़ा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी जोड़ा। ये सब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दिशा निर्देश वहां से भले ही निकल रहे हों, स्रोत भले ही वहां से निकल रहे हों, लड़ किसकी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे? देश की ना। देश की। तो आप उस बंगाली अस्मिता में खोकर देश को नहीं भूल सकते। और देश में क्या हो रहा है? देश में एक अलग तरह का राष्ट्रवाद, एक तरह राष्ट्र का प्रेम, इतिहास के सबक से लड़ाई का जो जज्बा जागा है, उस जज्बे से, उस धारा से अलग रहकर बंगाल नहीं जी सकता। जिस बंगाल ने देश की आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान दिया, वंदे मातरम का गीत दिया, राष्ट्रवाद की बात वहां, राष्ट्रवाद की बीज जहां से पनपे, वो बंगाल केवल बंगाली अस्मिता करते रहे और वहां रोजगार नहीं हो, सड़क नहीं हो, विकास। मैंने कहा ना, ममता बनर्जी बंगाल की नीतीश कुमार बन सकती थी, उन्होंने सुनहरा अवसर खो दिया। अगर उन्होंने रास्ता बदल दिया होता, जब हम आजाद हुए तो हमारे पास मॉडर्नाइजेशन का और सोशलिज्म का रास्ता भी था और गांधी के ग्राम स्वराज का रास्ता भी था। नेहरू जी ने सोशलिज्म का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता चुना, उसके अपने फायदे नुकसान है, लेकिन ग्राम स्वराज का रास्ता नहीं चुना। ममता बनर्जी ने अगर विकास का रास्ता चुना होता और वामपंथ की गुंडागर्दी को, वामपंथ की जो मोहल्ले टोले का कल्चर है, क्लब कल्चर है, जहां पर केवल कटमनी की बात होती, ये सारे जो कार्यकर्ता थे वो वामपंथ के राज में
पैसे की भूख का शिकार हो चुके थे, वामपंथ की ओर ढाई से ढाना भ्रष्ट हो चुके थे। लोग उस भ्रष्टाचार से नाराज थे, लेकिन वही लोग दूसरा लेवल चढ़ाकर, टीएमसी का लेवल चढ़ाकर उनको लूटने लग गए। जनता तो लूटी गई ना। वामपंथ का किला इसलिए ढहा था कि जो बौद्धिक ऊर्जा दे रहा था वामपंथ, वो बौद्धिक ऊर्जा खत्म होकर नीचे के जो कार्यकर्ता थे, संगठन के लोग थे, वो केवल अपनी पैसा उगाही में लग गए। जब उन्होंने देखा कि सत्ता की चाशनी वहां से पिघलकर ममता बनर्जी के हाथ में आ गई, तो वही कार्यकर्ता उस लालच में यहां आ गए। उन कार्यकर्ताओं के साथ लेकर टीएमसी ने तुष्टीकरण की एक नई राजनीति खड़ी। शुरू की। जो मीठे और शानदार नकुर नंदी वाले और मलिक वाले संदेश के लिए फेमस है बंगाल, वो संदेश खाली के लिए फेमस होने लगा। तो संदेश खाली का जो संदेश गया, उसने उस संदेश की मिठास को फीका किया। उस मिठास को वापस पाने की कोशिश में ममता बनर्जी को लोगों ने सत्ता से हटा दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।